वालेकुम, दिस इज मोहम्मद नसीर एंड वेलकम टू यूनिक आइटम्स। पेडागोजी एमसीक्यूज में क्लासरूम असेसमेंट एंड आइटम डेवलपमेंट के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको इजीली मिलती रहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करने से पहले हम कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे। रिलायबिलिटी की जो टर्म्स हैं, टेस्ट रीटेस्ट एक टाइप होती है रिलायबिलिटी की। इसका मतलब है कि द सेम टेस्ट ओवर टाइम, एक ही टेस्ट को आप डिफरेंट टाइम्स पे उसको अगेन एंड अगेन आप जब उसको कंडक्ट करेंगे तो दिस विल बी टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। अब जो इंटर-रेटर रिलायबिलिटी होती है ना, दैट इज द सेम टेस्ट कंडक्टेड बाय डिफरेंट पीपल, यानी डिफरेंट लोग एक टेस्ट को जब कंडक्ट करेंगे ना तो उसका जो टेस्ट स्कोर होगा तो वो कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा, इस चीज को देखा जाएगा। तो इस रिलायबिलिटी को इंटर-रेटर रिलायबिलिटी कहा जाएगा, यानी मुख्तलिफ लोग जो है तो उस टेस्ट को कंडक्ट कर रहे हैं, टेस्ट लेने वाले डिफरेंट लोग होते हैं। पैरेलल फॉर्म्स यानी डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ अ टेस्ट विच आर डिजाइन टू बी इक्विवेलेंट, यानी एक ही टेस्ट की इक्विवेलेंट डिफरेंट फॉर्म्स जो होती हैं दैट आर कॉल्ड पैरेलल फॉर्म्स। इंटरनल कंसिस्टेंसी, इसका मतलब है कि द इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ ए टेस्ट, एक टेस्ट में फॉर एग्जांपल 100 क्वेश्चंस हैं तो आप उन इंडिविजुअल आइटम्स को जब आप देखेंगे कि उनका रिजल्ट हर एक आइटम का कैसा है, कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो ये चीज इंटरनल कंसिस्टेंसी कहलाएगी। तो इसको मजीद इलेबोरेट किया गया टेस्ट रीटेस्ट, यानी कि डिफरेंट ओकेजन्स पे आप उस टेस्ट को देखते हैं, कंडक्ट करके देखते हैं, उसमें कंसिस्टेंसी आप चेक करते हैं रिजल्ट की कि वो रिजल्ट आपके कंसिस्टेंट हैं या नहीं है। तो इंटर-रेटर रिलायबिलिटी को इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी भी कहा जाता है, यानी कि एक ही टेस्ट डिफरेंट लोग जब कंडक्ट कर रहे होते हैं। तो पैरेलल फॉर्म और अल्टरनेट फॉर्म्स ये तकरीबन मिलती जुलती टर्म्स हैं, यानी एक ही जो आपका सिलेबस होता है उसमें से डिफरेंट 2 या 3 आप टेस्ट जब बनाते हैं ना, फॉर एग्जांपल बोर्ड का पेपर होता है, मॉर्निंग का अलग होता है, इवनिंग का अलग होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये चीज भी देखी जाती है, इसको पैरेलल या अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी कहा जाता है। इंटरनल कंसिस्टेंसी जब ये हमने देखा था पहले भी कि डिफरेंट जो आपके टेस्ट आइटम्स हैं वो कोरिलेट कर रहे हैं आपस में या नहीं, यानी उनका जो टेस्ट रिजल्ट है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी से मुराद ये होती है कि एक ही टेस्ट को आप जब 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं तो उसमें फिर देखा जाता है यू रैंडमली स्प्लिट अ सेट ऑफ मेजर्स इनटू 2 सेट्स आफ्टर टेस्टिंग द एंटायर सेट ऑन द रिस्पोंडेंट्स यू कैलकुलेट द कोरिलेशन बिटवीन द 2 सेट्स ऑफ रिस्पॉन्सेज। इसमें आप देखते हैं कि फॉर एग्जांपल पहले 50 सवाल हैं, उनका रिजल्ट और अगले 50 सवालों का रिजल्ट कैसा है, तो इस चीज को देखा जाता है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, तो ये स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी कहलाती है। MCQ 12 है कि व्हेन अ टेस्ट डेवलपर गिव्स द सेम टेस्ट टू द सेम ग्रुप ऑफ टेस्ट टेकर्स ऑन 2 डिफरेंट ओकेजन्स ही शी कैन मेजर। अब यही चीज है ना कि एक जो टेस्ट है उसको डिफरेंट ओकेजन्स पे एक से ज्यादा मर्तबा दिया जाता है, तो इसको बोला जाता है क्या, इसको टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी कहा जाएगा। बी आंसर होगा। एज ए रूल एडिंग मोर क्वेश्चंस टू अ टेस्ट दैट मेजर्स द सेम ट्रेट एट्रीब्यूट, यानी एक ऐसा टेस्ट जो कि सेम ट्रेट या एट्रीब्यूट को मेजर कर रहा है तो उसमें ज्यादा क्वेश्चन डालेंगे तो उसकी रिलायबिलिटी क्या होगी, जाहिर सी बात है रिलायबिलिटी उसकी इंक्रीज करेगी। उसकी जो आप कह सकते हैं रिलायबिलिटी या एक्यूरेसी या कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट है तो वो इंक्रीज करेगी। बी आंसर होगा। द ग्रेटेस्ट डेंजर व्हेन यूजिंग अल्टरनेट और पैरेलल फॉर्म्स इज दैट, जब आप एक ही टेस्ट के डिफरेंट फॉर्म्स आप यूज करेंगे ना तो उसमें डेंजर क्या होगा, उसमें डेंजर ये होगा कि अब देखें कि उसमें यही चीज देखी जाती है कि 2 फॉर्म्स विल नॉट बी इक्विवेलेंट, वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए। इसमें डेंजर ये होता है बेसिकली, इक्विवेलेंट या पैरेलल 2 फॉर्म्स होती हैं, 2 फॉर्म्स होती हैं अलग अलग, एक ही आप कह सकते हैं सिलेबस होता है आपके पास, उसमें से 2 टेस्ट आपने बनाए होते हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कंसिस्टेंसी अमंग स्कोरर्स जजमेंट्स कॉल्ड, स्कोरर जजमेंट, स्कोरर वो होता है ना जो यानी टेस्ट लेने वाला, कंसिस्टेंसी अमंग स्कोरर्स जजमेंट, एक ही टेस्ट मुख्तलिफ लोग ले रहे हैं, मुख्तलिफ कंडक्ट करने वाले लोग मुख्तलिफ हैं, यानी कि जो टेस्ट देते हैं जो लोग ना,
यानी कि जो टीचर्स हैं जो आपको बच्चों को टेस्ट देते हैं वो टीचर्स अलग अलग हैं, यानी मार्क करने वाले अलग अलग हैं, टेस्ट को स्कोर निकालने वाले अलग अलग हैं। तो ये होती है इंटर रेटर रिलायबिलिटी। इंटर रेटर यानी इंटर ऑब्जर्वर जजमेंट होती है ये एक तरह की ना। अब देखें इसमें से जो इंट्रा स्कोरर है, इंट्रा स्कोरर यानी एक ही बंदा होगा वो। इंटर रेटर या इंटर स्कोरर डिफरेंट लोग होंगे जो टेस्ट ले रहे होंगे, या जो एग्जामिनर जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। अब देखें ना, इंटर रेटर भी है, टेस्ट रीटेस्ट भी है, पैरेलल फॉर्म्स भी है, तो प्रिडिक्टिव इसमें नहीं आती ना, प्रिडिक्टिव इसमें वैलिडिटी या रिलायबिलिटी की फॉर्म नहीं है। In a study of children's social behavior, what type of reliability would be considered important? अगर आपने बच्चों का सोशल बिहेवियर देखना है तो किस तरह की रिलायबिलिटी देखी जाएगी। इसमें जाहिर सी बात है कि डिफरेंट एग्जामिनर चेक करेंगे ना कि बच्चों का जो सोशल बिहेवियर है वो कैसा है। वो डिफरेंट ऑब्जर्वर होंगे, डिफरेंट टेस्ट टेकर्स होंगे, या डिफरेंट टेस्ट के एग्जामिनर मुख्तलिफ होंगे ना, इम्तहान लेने वाले अलग अलग होंगे। तो ये क्या होगा, इंटर रेटर, ये आंसर होगा। मेजरमेंट ऑफ रिलायबिलिटी रेफर्स टू द, जब आप रिलायबिलिटी को चेक करते हैं ना तो ये क्या होती है, बेसिकली ये कंसिस्टेंसी होती है ऑफ द स्कोर्स, यानी आपके जो स्कोर्स हैं वो कितने कंसिस्टेंट हैं, कितने ये है कि वो एक ही तरह के स्कोर्स चल रहे हैं या नहीं चल रहे, तो ये चीज रिलायबिलिटी कहलाती है। उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। If a measure is consistent over multiple occasions, it has dash reliability. अगर एक measure जो है, एक टेस्ट क्या है, कंसिस्टेंट है ओवर मल्टीपल ओकेजन्स, कई दफा आपने टेस्ट लिया है तो उसके रिजल्ट कंसिस्टेंट हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कौन सी रिलायबिलिटी है। जरा एक टेस्ट आपने बार बार लिया है तो वो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी होगी उसके अंदर। वैलिडिटी ऑफ मेजर रेफर्स टू द, एक टेस्ट की जो वैलिडिटी है वो क्या होती है, जैसे हमने रिलायबिलिटी तो देख ली, तो वैलिडिटी क्या होती है बेसिकली कि एक्यूरेसी विद विच इट मेजर्स द कंस्ट्रक्ट, यानी कि कंस्ट्रक्ट यानी जो चीज आप मेजर करना चाह रहे हैं तो वही चीज मेजर हो रही है या कुछ और मेजर हो रहा है। यानी वैलिडिटी की डेफिनेशन ये होती है कि इफ इट मेजर्स व्हाट इट इज सपोज टू मेजर, जो चीज मेजर करना चाह रहे हैं आप वही मेजर हो रही है तो फिर ये वैलिड होती है वो चीज ना, वो टेस्ट आपका वैलिड होता है। 4 टाइप्स ऑफ बेसिक वैलिडिटी होती है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी एंड क्राइटेरियन वैलिडिटी। जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होती है ना, यानी आपका जो टेस्ट है ओवरऑल, जो आपका जो कंसेप्ट है, डज द टेस्ट मेजर द कंसेप्ट दैट इट्स इंटेंडेड टू मेजर, जो चीज आप मेजर करना चाह रहे हैं वाकई वही मेजर हो रही है, तो ये कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होगी। कंटेंट वैलिडिटी क्या है, उसके अंदर आपके जो कंटेंट्स हैं, यानी टेस्ट आपने जो बनाया हुआ है उसके जो कंटेंट्स हैं तो वो वाकई रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ व्हाट इट एम्स टू मेजर, जो चीज आप मेजर करना चाह रहे हैं उसी से रेलिवेंट वो चीजें हैं या नहीं है। फेस वैलिडिटी, डज द कंटेंट ऑफ द टेस्ट अपीयर टू बी सूटेबल टू इट्स एम्स, क्या अपने मकासद से वो सूटेबल है या नहीं है। और क्राइटेरियन वैलिडिटी क्या होती है कि डू द रिजल्ट्स कोरेस्पॉन्ड टू अ डिफरेंट टेस्ट ऑफ द सेम थिंग, अगर उसी चीज का कोई और टेस्ट लिया गया है तो उन्हीं रिजल्ट से वो मिलते जुलते हैं या नहीं है, तो ये क्राइटेरियन वैलिडिटी होती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं वैलिडिटी की। व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट दैट द एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन प्रोड्यूस द चेंजेस यू मेजर इन द डिपेंडेंट वेरिएबल, योर स्टडी प्रोबेबली हैज डैश वैलिडिटी। आपने जो एक्सपेरिमेंटल आपने जो टेस्ट लिया है ना उसमें वही चीज से वही चेंजेस आई जो आप करना चाह रहे थे, तो जाहिर है उसके अंदर आपने जो टेस्ट आइटम्स रखे थे वो ठीक रखे थे, तो उसी चीज के अंदर यानी उसी एक्सपेरिमेंट के अंदर आपका जो टेस्ट है तो वो सही उतरा है उस चीज पे, वो चेंजेस वाकई आई हैं, तो ये इंटरनल उसके अंदर यानी कि इंटरनल वैलिडिटी उसकी क्या है, ये मेजर हो जाती है। एक्सटर्नल और इंटरनल 2 तरह की वैलिडिटीज होती हैं। तो बेसिकली जो एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है ना, तो ये क्या होती है कि इट इज द एक्सटेंट टू विच रिजल्ट ऑफ द स्टडी कैन बी जनरलाइज टू एंड अक्रॉस अदर सिचुएशन पीपल स्टिमुली एंड टाइम्स। उसको आप दीगर चीजों से उसको जब आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, जब उसको आप कंपेयर कर सकते हैं या जनरलाइज कर सकते हैं रिजल्ट को, तो ये एक्सटर्नल वैलिडिटी होगी। तो इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है
extent to which piece of evidence supports a claim about cause and effect within the context of a particular study। यानी उसका जो cause and effect है उसी स्टडी के अंदर उसी चीज को आप मेजर कर रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं वही हो रही है, तो ये इंटरनल उसकी वैलिडिटी होती है। अल्टरनेट फॉर्म्स को आप अगर देखें तो इट इज ऑल्सो नाउन एज पैरेलल फॉर्म, इसको पैरेलल फॉर्म भी कहते हैं अल्टरनेट फॉर्म को, यानी एक ही टेस्ट की डिफरेंट फॉर्म्स। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए टेस्ट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन हाई अचीवर्स एंड लो अचीवर्स। एक टेस्ट की जो खासियत होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो हाई अचीवर्स और लो अचीवर्स के दरमियान में डिस्क्रिमिनेट करता है, डिफरेंशिएट करता है। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी? डिफरेंशिएबिलिटी। ये उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है टेस्ट की, डिफरेंशिएबिलिटी कहलाएगी। इफ द स्कोरिंग ऑफ द टेस्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी फैक्टर, क्वालिटी ऑफ द टेस्ट इज कॉल्ड। अगर एक टेस्ट का जो स्कोर है तो किसी और फैक्टर से वो अफेक्ट नहीं हो रहा, तो इस क्वालिटी को क्या बोलेंगे? जाहिर सी बात है, ये हमने ऊपर भी पढ़ी है पहले, इससे पहले पार्ट में। तो ये ऑब्जेक्टिविटी होती है कि अगर आपके जो टेस्ट के जो स्कोर्स हैं तो किसी एक्सटर्नल फैक्टर से वो अफेक्ट नहीं हो रहा है, असरअंदाज नहीं हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्टिविटी कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, जो टेस्ट लेने वाला है, एग्जामिनर है, उसकी अपनी जजमेंट से अगर मुतासर नहीं हो रहा टेस्ट का रिजल्ट, किसी और फैक्टर से मुतासर नहीं हो रहा, लैंग्वेज से या एम्बिग्विटी नहीं है, तो ये चीज ऑब्जेक्टिविटी होती है। द क्वालिटी ऑफ द टेस्ट टू गिव सेम scores when administered at different occasions, यानी एक ही टेस्ट को आप डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट ओकेजन पे आप उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं, टेस्ट आप ले रहे हैं, तो आपके स्कोर अगर मुतासर नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या चीज़ कहलाती है? एक ही टेस्ट को आप डिफरेंट टाइम पे आप ले रहे हैं, तो यानी कि रिपीटेड आपके पास जवाब आ रहे हैं ना, आपकी कंसिस्टेंसी है उसके अंदर, टेस्ट रिजल्ट के अंदर। तो यही चीज़ जो होती है कंसिस्टेंसी होती है, तो ये रिलायबिलिटी कहलाती है। वैलिडिटी हमने ऊपर डिस्कस कर ली, डिफरेंशिएबिलिटी भी और ऑब्जेक्टिविटी भी। होपफुली इस वीडियो से भी आपको कुछ नई मालूमात लाजिम मिली होगी। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।